दोस्तों, जिस प्रकार शब्दों के संकलन से मंत्र बनते हैं और शब्दों का एक विशेष महत्व हुआ करता है, उसी प्रकार से अंकों का भी अपना एक महत्व हुआ करता है। हमारे शरीर की रचना भी एक विशेष प्रकार की अंक प्रणाली से ही तैयार हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार से हर ग्रह का भी अपना एक अंक हुआ करता है जिसके वे स्वामी होते हैं या माना जाता है कि यह अंक किस ग्रह का है। उस अंक के लिखते ही स्मरण हो जाता है कि यह अंक किस ग्रह से संबंध रखता है। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी संख्या बताऊंगा कि जिस संख्या के आप अपने बाएं हाथ पर लिख देंगे तो उससे होगा क्या, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। और यह कैसे होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, विशेष रूप से जब किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि दोष आ कहां से रहे हैं, और विशेष रूप से दोष आने के 4 ग्रह माने जाते हैं: राहु, केतु, शनि और मंगल। दोस्तों, हालांकि ये अपने अपने हिसाब से जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो इनका दोष भी आता है और मनुष्य को इसके फल भी भोगने पड़ते हैं, परंतु इस बात को भी स्मरण किया जाए कि यदि ये खुशहाल हो जाएं तो समझ लेना कि आपके संकटों का भी निवारण हो और धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। बस यह संख्या इन्हीं देवों को प्रसन्न, इन्हीं ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए है, और यह ग्रह प्रसन्न हो गए तो समझ लेना आपका जीवन बदलते भी देर न लगेगी। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं हम राहु की। दोस्तों, राहु जितना कष्ट देने वाला है, जितने काम में अड़चन पैदा करने वाला है, उतना ही धन को भी देने वाला है अगर ये खुश हो गए तो। और सबसे पहले इनको खुश करने के लिए इनका अंक होता है 4। 4 का अंक राहु का होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपने अपनी हथेली पर, बाएं हाथ पर किसी भी स्याही से, किसी भी पेन से 4 लिख देना है। बस दोस्तों, राहु के बाद जो आपको इसी प्रकार का ग्रह राहु के साथ में होते हैं केतु, और केतु भी इसी प्रकार से अनिष्टकारी हैं यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो। लेकिन यदि केतु खुशहाल कर दिया जाए तो अपने कुल की उन्नति करने वाले हैं और कदम कदम पर आपकी सहायता करने वाले हैं। उनका अंक हुआ करता है 7 यानी 7। 4 के बाद में आपने 7 लिखना है हथेली पर, 4 के बाद 7। दोस्तों, अब इससे आगे आ जाते हैं शनि। शनि आपको दिखाई तो देता है कि यह आपको पीड़ा पहुंचाने वाला है और पहुंचाता भी है, लेकिन ये उस समय के अनुसार आपके जो किए हुए प्रारब्ध हैं, पहले की कर्म है, फल तो भोगना ही है। जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो समझ लेना आपके ऊपर शनि चढ़ गया है, बोल देते हैं, या 7.5 लग गई है, अब ढैया चल रही है, बोल देते हैं। लेकिन शनि को यदि खुश कर लिया आपने, शनि का अंक होता है 8 यानी 8। 4 के बाद 7, उसके बाद 8 लिखना है, 8 लिखना है। दोस्तों, ये क्यों लिखवा रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा आपको। 8 के बाद में अब आ जाते हैं दोस्तों
मंगल के ऊपर, मंगल को भी पापी ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों मंगल जितना आपके ऊपर कृपा करता है, बरसाता है, आपको पराक्रम देता है, आपकी सेना में नौकरी के लिए भी सहायता करता है, आपकी कदम कदम पर रक्षा करता है, लेकिन मंगल यदि खुश हो जाए तो, और मंगल 9 अंक के स्वामी हैं, यानी 9। आपने लिखना है 4789, यानी 4789। आपने यह संख्या अपनी हथेली पर लिख देनी है। अब मैं बताऊंगा कि यह क्यों लिख देनी है। दोस्तों, जब आप अपने हाथ पर सुबह सुबह नहा धो करके इस संख्या को लिखें, तो सबसे पहले 4 लिखते ही आपका ध्यान जाएगा राहु की ओर। आपका याद होना चाहिए आपको मैं किस ग्रह से संबंधित हूं, 4 किससे संबंधित है। 7 लिखते ही केतु का ध्यान जाएगा और स्मरण आएगा। जब स्मरण आता है तो अपने मन में बोल दिया करें। अभी लिखेंगे तो ओम श्री राहुवे नमः। 4 लिखते ही ओम श्री राहुवे नमः। 7 लिखते ही ओम श्री केतुवे नमः। 8 लिखते ही ओम श्री शनिश्चराय नमः। और 9 लिखते ही ओम श्री भौमाय नमः। दोस्तों, ये 4 अंक लिखेंगे, 4 के साथ ही नमः बोलेंगे, और ऐसा आपने नहा धो करके लिखना है। किसी भी स्याही से लिख देना दोस्तों। ये अंक अब आपके दिन भर ये मिटता नहीं है जल्दी से। पेन का लिखा हुआ जल्दी से नहीं मिटता, हाथ धोएंगे तब भी छपा रहेगा धीरे धीरे करके। आपको यदि ज्यादा मोटा ना लिखना तो बारीक अक्षरों में भी लिख सकते हैं। जी, दिन भर आपका हाथ जब भी आपको दिखाई देगा काम करेंगे, आपको राहु केतु शनि और मंगल का स्मरण हो आएगा। बस एक बार उनका स्मरण, दिन में इतनी बार स्मरण होगा दोस्तों, इनके सब दोष समाप्त हो जाएंगे और इन चारों ग्रहों से वो कृपा आने लगेगी कि आपका जीवन बदलते देर ही ना लगेगी। आप ही नहीं समझ पाएंगे कि बिना कुछ किए मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और फिर जीवन धीरे धीरे करके कैसे बदलने लग गया है, यह आप जानेंगे केवल इस संख्या से। 4789। दोस्तों, यह संख्या नहीं समझ लेना, आपके भाग्य को बदलने वाले कोई एक प्रिंट कर दिया है। आपने क्या प्रिंट कर दिया है? चारों देवों को प्रिंट कर दिया है, अपने हथेली पर प्रिंट कर दिया है, छाप दिया है, समझ लेना। और यहां से बदलेगा दोस्तों आपका जीवन। जितने संकट हैं, जितनी भी आपके ऊपर विपत्तियां आती हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके सब समाप्त होने लगेगी। और जितनी कृपा है इन चारों की आएगी, अब वो कृपा भी आने लगेगी दोस्तों। अब ये कहेंगे कि यह हम किस दिन से लिखें और कब तक लिखते रहें। दोस्तों, ये किसी भी दिन से शुरुआत कर दें, इतना टेढ़ा काम नहीं है। कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी है इसके लिए। और कितने दिन तक करें, मर्जी है, जब तक करते रहें। कभी किसी दिन छूट भी जाए तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है कि आज छूट गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। पर याद रहे तो कर लिया करें, और करेंगे तो इसका रिजल्ट भी देख लेना दोस्तों। पर देख करके रिजल्ट कम से कम थोड़ा सा असर जब होने लगे तो किसी को इस वीडियो के बारे में अवश्य बता देना। और अच्छा लगता है वीडियो थोड़ा सा और तो लाइक करने के बारे में भी सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।